अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फ़िज़ा रज़ाक और हम डिस्कस करेंगे अपने प्रपोज़्ड सॉल्यूशन या मेथडोलॉजी के बारे में। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा प्रपोज़्ड सॉल्यूशन है उसका सोसाइटल या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। तो जो डेटाबेस हमने डिज़ाइन किया है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है हमारे पेट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की एफ़िशिएंसी को बाय सिम्प्लीफाइंग पेट एडॉप्शन और स्ट्रीमलाइनिंग कस्टमर सर्विस। तो जो हमारे पास पेट्स टेबल में हमारा जो पेट्स का डेटा है जैसा कि एज या उसकी ब्रीड, तो ये एक यूज़र के लिए हेल्पफुल करता है, उसके लिए इजी बनाता है कि वो कौन सा पेट सेलेक्ट करे। और इसके अलावा वैक्सीनेशन और हेल्थ जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं पेट्स टेबल में जो इंश्योर करता है कि ये वेरीफाई करता है पेट्स के हेल्थ स्टेटस को, जो कि प्रमोट करता है एक रिस्पॉन्सिबल पेट एडॉप्शन को। और इसके बाद जो कस्टमर टेबल में हमारे पास डेटा स्टोर है जैसे कि एड्रेसेस और प्रेफरेंसेस, तो ये इनेबल करता है टेलर सर्विसेज फॉर द पेट ऑनर्स। एंड उसके बाद ऑर्डर टेबल या पेमेंट टेबल जो कि लिंक्ड है और ये इंश्योर करते हैं एक स्मूथ ट्रांजैक्शन को। और ये सब सोसाइटल इम्पैक्ट में आ जाता है। इसके बाद हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। तो सब कस्टमर पेट्स और सेल्स रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने से जो पेपर बेस्ड सिस्टम होता है ये रिड्यूस हो जाता है, और जो कि लीड करता है ग्रेटर एफिशिएंसी को और कॉस्ट रिडक्शन को, क्योंकि ये ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे कि पेजेस और प्रिंटिंग्स, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को डिजिटलाइज किया है तो इस तरह के कॉस्ट को कम करने के कॉस्ट रिडक्शन के चांसेस होते हैं। और इन्हेंस करता है एक्यूरेसी को। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जैसे कि वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स और पेमेंट डिटेल्स, तो ये डिजिटली इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, और चांसेस ऑफ एरर्स इससे कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये अलाइनमेंट है कि जो हमारा डेटाबेस है वो सपोर्ट करता है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स को। जैसे कि अगर यहाँ पर हम गोल नंबर 9 देखें तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है वो इंश्योर करता है स्केलेबिलिटी को और इनेबल करता है फ्यूचर इंटीग्रेशंस को, जैसे कि एनालिटिक्स और फीडबैक फीचर्स को। और गोल नंबर 12 अगर हम देखें रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, तो इसमें जो ऑर्डर्स और पेट्स के टेबल में जो डेटा है वो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को पेट सेल्स में, और रिड्यूस करता है अनएथिकल प्रोसेसेस जैसे प्राइसिंग, इनकरेक्ट प्राइसिंग या फिर फ्रॉड या फेक हेल्थ सर्टिफिकेट्स, और इन सब चीज़ों को रिड्यूस करता है। और उसके बाद गोल नंबर 15 अगर हम देखें लाइफ ऑन लैंड, तो ये जो पेट्स टेबल में हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये प्रोमोट्स करता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन को अबाउट पेट ऑनरशिप एंड ये जो कि कंट्रीब्यूट करता है एक एनिमल वेलफेयर में। देन रिजल्ट्स हैं जो हमने डेटा यूज़ किया, तो हमने एडमिन डेटा स्टोर किया एडमिन डेट्स में, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सब आ जाता है। और कस्टमर डेटा हमने कस्टमर टेबल में स्टोर किया है, जैसे कि उसमें प्रेफरेंसेस और एड्रेसेस आ जाता है। और पेट डेटा हमने पेट टेबल में स्टोर किया, जिसमें एज और ब्रीड ये सब आ जाता है। एंड देन ऑर्डर डेटा जिसमें कस्टमर की जो परचेजेस हैं और डिलीवरी डिटेल्स सारा इसमें स्टोर है। और पेमेंट डेटा है कि ये हैंडल करता है पेमेंट की ट्रांजैक्शंस को और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। एंड डिलीवरी डेटा है जो हमारे पास व्हीकल्स और जो हमारे पास स्टोर्स अवेलेबिलिटी, ये सारा डेटा हमारे पास ये डिलीवरी डेटा डिलीवरी पार्टनर टेबल होल्ड करता है। लॉगिन अटैम्प्ट्स है ये ट्रैक करता है लॉगिन अटैम्प्ट्स को, जो कि एक सिक्योर एक्सेस को इंश्योर करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। एंड देन सेल्स डेटा है, सेल्स टेबल में हमारे पास सेल्स डेटा स्टोर है। एंड देन एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डेटाबेस डिज़ाइन है, जो टेबल्स हैं वो नॉर्मलाइज हैं टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिससे डेटा रिडेंडेंसी को जो है तो वो कम करता है और इंश्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी को। और रिलेशनशिप्स हैं फॉरेन कीज़ जैसे कि हमने यूज़ की हैं टेबल्स के बीच रिलेशनशिप के लिए, और प्राइमरी कीज़ हमने यूज़ किए हैं हर रिकॉर्ड को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड देन
रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं स्किल सीरीज़ जो परफॉर्म एसक्यूएल सीरीज़ परफॉर्म एफिशिएंटली विद मिनिमल रिडंडेंसी, और डेटा रिलेशनशिप्स हैं जो कि सीमलेस हैं और इंश्योर करते हैं इजी रिट्रीवल और स्टोरेज को, और सिक्योर लॉगिन ट्रैकिंग इन लॉगिन अटेम्प्ट्स टेबल हाईलाइटेड द सिस्टम फोकसेस ऑन द सिक्योर एक्सेस और सिक्योरिटी, एंड देन डिस्कशन। डिस्कशन में स्केलेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस है कि जो डेटाबेस हमने डिज़ाइन किया है वो हैंडल करता है इंक्रीज डेटा वॉल्यूम को, जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म ग्रो करता है कि हम इसमें और टेबल और डेटा इंक्लूड कर सकें या फिर हम मैनेज कर सकें मज़ीद ऑर्डर्स को, और सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है कि जो हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे हम अपने डेटाबेस को बचाएं, अपने सिस्टम को बचाएं, और चैलेंजेस एड्रेस जैसे कि कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन टेबल्स, ऑर्डर्स जैसे हमने लिंक करना है कस्टमर्स के साथ या पेट्स के साथ, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉरेन कीज़ को हमें प्रॉपरली डिज़ाइन करना होता है। तो ये कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं, ये हमने जो चैलेंजेस एड्रेस करने हैं उसमें है। एंड देन उसके बाद हमारा टीम वर्क है कि हमारे हर एक टीम मेंबर ने किस किस क्या क्या टीम वर्क किया, एंड देन टाइम लाइन है कि वीक 1 में हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया, वीक 2 में देन हमने इसका फ्रंट एंड बैक एंड डेवलप किया, एंड वीक 3 में हमने इसको फाइनल इंटीग्रेशन और इसकी डिप्लॉयमेंट की। एंड देन लर्निंग है फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, टेक्निकल स्किल्स हैं तो गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन मेकिंग डेटाबेस और डेटाबेस डिज़ाइन, और हमने क्रिएटिंग फॉरेन कीज़ रिलेशनशिप्स एंड PHP माइस्क्यूएल इंटीग्रेशन, इन सब ये सब हमने सीखा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने चैलेंजेस को ओवरकम करना सीखा, जैसे कि इंडेक्सिंग या फिर नॉर्मलाइजेशन था बेटर परफॉर्मेंस के लिए। एंड टीम वर्क, हमने टीम वर्क लाइक डेटाबेस बनाते वक्त और टेबल्स को लिंक करते वक्त सारा टीम वर्क हम लोगों ने सीखा। एंड देन कंक्लूजन है दिस डेटाबेस डिज़ाइंस इफेक्टिवली सपोर्ट्स ऑर्डर मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। टेबल्स जैसे कि ऑर्डर और पेमेंट का टेबल है, ये स्ट्रीमलाइन करता है कस्टमर ट्रांजैक्शन को, और जो लॉक इन अटेम्प्ट वाला टेबल है वो इन्हांस करता है सिक्योर एक्सेस को, और स्केलेबिलिटी द सिस्टम्स कैन बी एक्सपेंडेड विद future features like customer feedback, etc. Thank you so much.